देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं बांस मंडी के इलाके में। यहाँ पर एक सिजरा सलीम बेटी है, हमारे जो मेज़ा कंपनी में काम वर्क करते हैं, उनकी बेटी ने CS क्लियर किया है। उसकी तैयारी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। बड़ी खुशनसीबी की बात है ये हम सब के लिए कि बेटियां इस तरह आगे बढ़ रही हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जरा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिजरा सलीम है और मैंने अभी कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है। मैंने कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी 2021 में स्टार्ट करी थी एंड अभी अगस्त 2025 में मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया है और मेरे सारी ग्रुप्स क्लियर हो गए हैं और सब मैंने अभी कंप्लीट करा है। इसमें आपने कितना संघर्ष किया, क्या मेहनत करी, इसके बारे में कुछ बताएंगे और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। जाहिर सी बात है, किसी को भी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है और मैंने वो मेहनत करी है, मैंने वो डेडिकेशन करा है और इस सब से बड़ी मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब उनके सपोर्ट के बिना शायद ये पॉसिबल नहीं था। मैंने बहुत 2-2.5 साल अपने पूरे सिर्फ अपनी एजुकेशन को दिया है। मुझे घर से कोई मतलब नहीं, मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं और इसके लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेरी हेल्प करी है। मेरी मदर स्पेशली बहुत सपोर्टिव रही हैं इस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे ज़्यादा, जैसे आम तौर पे होता है कि ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करा। उन्होंने मुझे प्रॉपर, अगर मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, तो मैंने वो पढ़ाई करी है बिना किसी मतलब ब्रेक्स के या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की वो पढ़ाई करी। जब आप पढ़ाई करते थे तो आप चाय वगैरह, टी पार्टी जो आप जैसे को होता था, तो कैसे आप कहीं सब मैनेज होता ये था? जैसे मैंने बताया कि मुझे कौन आपको कराता था? बिल्कुल, मैंने बताया कि मेरी फैमिली से मेरा बहुत सपोर्ट था। मेरी सिस्टर और मेरी मदर ने बिल्कुल बहुत कदम से कदम मेरा हाथ बढ़ाया है कि अगर मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, मेरा खाना पीना, रिफ्रेशमेंट्स, अगर मुझे कुछ और करना है तो ये सारे काम पीछे से, घर में कोई गेस्ट आ गए हैं तो ये मेरी मदर इंश्योर करती थी और मेरी सिस्टर इंश्योर करती थी कि मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ तक कि अगर कोई आ गया है घर में तो मुझे मेरे कमरे में डिस्टर्बेंस ना हो, इसकी वजह से अक्सर मेरी बहन गेस्ट्स को लेकर दूसरे रूम में चली जाती थी या जो है कहीं और हट जाती थी, तो मुझे उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। मेरे पेरेंट्स का बहुत हेल्प है। तो कॉलेज क्या जो है, कौन सा कॉलेज था आपका जहाँ से आपने? मैंने BCom करा है PPN कॉलेज कानपुर से और DPS कल्याणपुर से मैंने अपने 12th तक की एजुकेशन करी है। इसमें और आपके वालिद साहब भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। और इसमें कुछ लोग जो आपने एजुकेशन के बारे में जो कुछ बताइए। जी, तो मैंने ये कोचिंग कहाँ से करी, क्या किया? तो मैंने ये जो अपना कोर्स स्टार्ट किया था, ये मैंने कोर्स अपने मामू की गाइडेंस में स्टार्ट करा था। मेरे मामू ने सजेस्ट करा था। हम दोनों का विजन था कि हम इस चीज़ को पूरा करें। हमने इसको इस ख्वाहिश के साथ ही शुरू करा था। इतनी दूर तक आ जाएंगे ये उस टाइम नहीं सोचा था। ये तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत मतलब अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 2-2.5-3 साल जो भी अपने लगाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने जो भी चीज़ें मिस आउट करी हैं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। मुझे बहुत ही, काफ़ी लड़कियां सोचती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि मेहनत से ना घबराइए। मेहनत करेंगी तो हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ पॉसिबल है और किसी को भी कोई भी चीज़ बिना संघर्ष करे नहीं मिलती है। तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपने लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, अपने लिए, अपनी एजुकेशन के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपना डेडिकेशन शो करेंगी तो दुनिया में सब आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने लिए आगे नहीं आएंगी तो फिर कोई अभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी और इसमें अपनी लगन दिखानी पड़ेगी कि हाँ, आप मेहनत कर रही हैं वाकई। कैसे मेहनत करी आपने, क्या क्या चीज़ों का त्याग किया? देखिए, त्याग की बात अगर आ जाए तो हर तरह की मेहनत हो सकती है। जैसे जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था तो उस टाइम ग्रेजुएशन के सब बच्चे जो मेरे साथ थे, वो स्कूल से मूवीज़ देखने जाना, कॉलेज से मूवीज़ देखने जाना, पढ़ाइयाँ ना करना, बाहर घूमना, ये सब फेजेस थे क्योंकि कॉलेज में आते तो इस तरह के फेजेस में आते हैं। लेकिन मैंने वही संघर्ष करा कि मैं कॉलेज से सीधा घर आती थी, मुझे पढ़ना होता तो मैं पढ़ती थी, मैं सोशल इवेंट्स में नहीं जाती थी, मैं गैदरिंग्स में नहीं जाती थी। ऐसे काफ़ी गैदरिंग्स मैंने अटेंड करी हैं जहाँ मैं सुबह अपना पेपर देकर आई हूँ और शाम में मेरे ही घर में फंक्शन है और मैं सुबह पेपर देने गई हूँ।
तो इस तरह के संघर्ष जो होते पर्सनल लेवल पर जो सैक्रिफाइसेस हैं, मुझे लगता है कि वो तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? सलीम अख्तर। तो आज आपको जो है कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जो हमने इनको मोटिवेशन दिया उसको उन्होंने आज साकार कर दिया, जिसमें उनकी मदर, उनके चाचा और इन लोगों का बहुत योगदान रहा इनको ये अचीव करने के लिए। और कोर्स टफ है, लेकिन इसको अगर बेटियां संघर्ष करेंगी तो क्वालिफाई करेंगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद, कहाँ के रहने वाले? चमनिश, कानपुर के। हाँ। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे, सब क्यों मौजूद है? मौजूद इसलिए हैं खुशी को मनाने के लिए कि हमारी बिटिया सिद्रा सलीम ने CS कर लिया। अब सिद्रा को सिद्रा ना कहिए, CS सिद्रा कहिए। यस जी, माशाल्लाह। बहुत ही कम बेटियां ऐसी होती हैं जो उस मुकाम तक पहुंचती हैं। उस मुकाम को पहुंचाने के लिए परिवार को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और परिवार से ज़्यादा उस बेटी को, उस बच्चे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। एक जो ख्वाब देखा था 2020 में, जब मैं सिद्रा को अकाउंट्स पढ़ाता था कि क्या करना है, CS करना है, तो वो जो ख्वाब देखा था वो अब मुकम्मल हुआ है। आप बहुत खुश होंगे? बेइंतहा खुश हूँ। इस वक्त